होगा। तो कहने के मुताबिक कि कहा गया कि अगर मैं इस केस को सुनूंगा तो मैं आज पहली बार इस केस को सुनने जा रहा हूं, तो मैंने फिर पहले से ही इसको सुनना है, यानी जीरो से स्टार्ट होगा। और जिस जज साहब ने इसको सुना है तो आप जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जम्मू लद्दाख, वहाँ आप जो है अपनी अर्जी रखें, एक एप्लीकेशन सबमिट करें और उसमें ये जिक्र करें कि भाई जिस जज साहब ने इस केस को सुना है, इस केस को जो है रेफर किया जाए उन्हीं के पास, ताकि एमएलए डूडा महराज मलिक केस की सुनवाई आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में होने वाली थी। क्या कुछ आज के दिन पर हुआ, वहीं अगर हम बात करें आज पूरे दिन जो है वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ पर जो बताया गया कि सुनवाई हुई, लेकिन लगभग शाम होते होते ही खबर सामने आई कि एक और तारीख जो है वो पड़ गई है। बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, इनसे ही जानेंगे इनका क्या कुछ कहना है महराज मलिक केस को लेकर। जानना चाहूँगा महराज मलिक केस को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आम आदमी पार्टी की इस मुसीबत की घड़ी में आप हमारे साथ शाना बशाना होते हैं, तो हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करेंगे उतना कम है। इस मुसीबत की घड़ी में आम आदमी पार्टी के जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी नौजवान हैं, वो बहुत ही मायूस भी हैं, परेशान भी हैं। लेकिन फिर भी जब मुसीबत आ जाती है तो कहा जाता है, एक शेर था कि मुसीबत का एक से अहवाल कहना, मुसीबत से है वो मुसीबत ज़्यादा। तो बहरहाल ये डिजिटल वर्ल्ड है, ये इस वक्त मीडिया का ज़माना है, कहना पड़ता है। हम ना भी कहना चाहेंगे तो आप छोड़ेंगे नहीं, आपने भी जनता को सुनाना है। तो हकीकत यही है कि महराज मलिक का जो केस जो है उसको लंबा किया जा रहा है। अब कौन हैं वो जो इसको लंबा कर रहे हैं? हम यही चाहते हैं कि उन लोगों को कम से कम एहसास होना चाहिए कि महराज मलिक अकेला इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे नहीं है, बल्कि चिनाब वैली के खुसूसन और डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो हैं इस वक्त, हर बच्चा, हर बुज़ुर्ग, हर नौजवान, हर माँ बहन जो है इस वक्त महराज मलिक के गम में इस वक्त जो है वो शब रोज़ जो है इस वक्त परेशान हैं। हम सरकार से भी और अदालत से भी पहले यही रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि महराज मलिक के केस को ज़्यादा तवील ना किया जाए, बल्कि एक जो लीगल प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, अभी तक वो चला आ रहा था और तारीख पे तारीख दी जा रही थी और हम हर तारीख पे उम्मीद लगाए होते थे कि आज ज़रूर कुछ ना कुछ जो है हल निकल आएगा, फैसला होगा, या आज की डेट में जो है फैसले को जो क्लोज़ कर दिया जाएगा और नेक्स्ट जो है फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन आज की जो 29 तारीख जो थी, आज की डेट जो है बहुत ही ज़्यादा मायूस हम लोग हो चुके हैं। वो इसलिए कि सुबह के वक्त जब कोर्ट में गए हमारे वकील हजरात, तो सुनने में आया कि लिस्ट पे नाम ही नहीं था, केस ही नहीं लगा था। जब पता किया गया कि भाई ये केस क्यों नहीं लगा है, तो कहा गया कि इस केस की जो हियरिंग है पहले मोहम्मद यूसुफ वानी साहब सुना करते थे, अब उनको यहाँ से जो है डिप्यूट या ट्रांसफ़र जो है कश्मीर हाई कोर्ट के लिए किया गया है। तो अब जो जज साहब बैठे हुए हैं उनसे जब पूछा गया कि भाई यहाँ हमारे एमएलए साहब का केस लगा करता था, आज के लिए हमें डेट दी गई थी, तो आज क्या होगा? तो कहने के मुताबिक कि कहा गया कि अगर मैं इस केस को सुनूंगा तो मैं आज पहली बार इस केस को सुनने जा रहा हूं, तो मैंने फिर पहले से ही इसको सुनना है, यानी जीरो से स्टार्ट होगा। और जिस जज साहब ने इसको सुना है तो आप जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जम्मू लद्दाख, वहाँ आप जो है अपनी अर्जी रखें, एक एप्लीकेशन सबमिट करें और उसमें ये जिक्र करें कि भाई जिस जज साहब ने इस केस को सुना है, इस केस को जो है रेफ़र किया जाए उन्हीं के पास, ताकि वही इसको सुनेंगे। क्योंकि ये 90% जो है अब कंक्लूडिंग स्टेज पे पहुंच चुका था, तो वही इसको कंक्लूड करेंगे और वही इसको फैसले के लिए महफूज करेंगे। तो बहरहाल फिर सडनली ये सुनाई दिया कि हाँ जी अब 5
फरवरी को जो है इसकी हियरिंग होगी। अभी तक तो ये क्लियर भी नहीं है कि अब 5 फरवरी को इस केस को कौन सुनेगा। अगर मोहम्मद यूसुफ वानी साहब को वापस लाया जाएगा या केस को उस अदालत में कश्मीर हाई कोर्ट में ही भेज दिया जाएगा और हमारी लीगल टीम जो है वहाँ पे जाएगी, ताकि हमने अपना जो पक्ष था वो रख दिया था। अब सरकार के वकला हजरात रख रहे थे, उनकी भी अब जो है वो लास्ट स्टेज थी। कुछ ही चंद जो है इश्यूज़ रहे थे, वो उनको डिस्कस करते तो जज साहब जो है फैसले को महफूज कर लेते और नेक्स्ट डेट पे वो सुना देते कि भाई महराज मलिक का पीएसए जो है वो क्वाश कर दिया जाता है, इनके ऊपर पीएसए नहीं बनता है। हाँ, अगर कई इश्यूज़ पे कुछ केस या एफआईआर लगती थी वो लगी होगी, उसको जो है वो सुना जाएगा कोर्ट के अंदर। तो हमें ये उम्मीद थी आज की डेट में। अब नेक्स्ट 5 तारीख के लिए हमारी ये उम्मीद है कि केस उसी पैटर्न पे शुरू होना चाहिए और उसी जज साहब को लाया जाना चाहिए, ताकि वो केस को जल्द अज जल्द जो है कंक्लूड किया जाए और महराज मलिक को रिहा करके हमारे बीच में जो है भेज दिया जाए। नहीं, क्या लगता है 5 तारीख को फैसला कुछ होगा या फिर वही तारीख पे तारीख? क्योंकि पिछली कई तारीखों की बात करें 3 से 4 तारीखों में बताया ही जा रहा है कि फाइनल हियरिंग है। पिछली तारीख की बात करें बताया गया फाइनल हियरिंग, आज की तारीख जो है 29 जनवरी की बताया गया था फाइनल हियरिंग है। अब जो 5 तारीख को 5 फरवरी की बात करें तब भी बताया गया कि अब फाइनल हियरिंग है। क्या लगता है इस फाइनल हियरिंग पे कोई फैसला होगा या नेक्स्ट फाइनल हियरिंग होगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं पीएसए के केसेस को हमेशा इसलिए कहा जाता होगा फाइनल हियरिंग, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा एक्ट नहीं होता है, क्योंकि पीएसए जो है एक आम इंसान को भी शक की बुनियाद पर लगाया जा सकता है। तो इसलिए ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कई केसेस में जो है फर्स्ट हियरिंग में ही फाइनल जो है डिसीजन दिया गया है कि इन बुनियादों पे इस पे पीएसए नहीं बनता है, इसका पीएसए क्वाश कर दिया जाता है, इसको रिलीज़ कर दिया जाए। यानी कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। तो अब हम तारीख पे तारीख तो सुनते गए, फाइनल हियरिंग पे हियरिंग तो सुनते गए, लेकिन 5 तारीख जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लीगल जो टीम है या हमारी जो यहाँ सियासी पार्टी आम आदमी पार्टी है, मेरे ख्याल में उनके लिए एक तारीखी तारीख होनी चाहिए। क्यों तारीखी तारीख? या तो सीधा वहाँ से आगे केस शुरू होना चाहिए, या अगर यहाँ मुमकिन नहीं है कि महराज मलिक को यहाँ जल्दी जो है इंसाफ नहीं मिल सकता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम तमाम लोगों को चाहिए, हमारी लीगल टीम को चाहिए, हमारी हाई कमांड को चाहिए कि वो केस को जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाएं, ताकि हमें महराज चाहिए, हमें महराज जल्द अज जल्द चाहिए। महराज अकेला इस वक्त जो है जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन अगर समझा जाए, गौरव फिक्र किया जाए, वो डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के तमाम वोटर की उमंगें, उनका हर काम वो महराज की सूरत में इस वक्त में जेल में नज़रबंद कर दिया गया है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि हमें किसी भी शर्त पे, किसी भी कंडीशन पे जो है महराज मलिक चाहिए और उसके केस को सीरियसली लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये लाखों लोग हैं, उनका केस है। ये महराज मलिक का अपना ज़ाती केस नहीं है, क्योंकि आज की डेट में कानून ने हमें वो नुमाइंदा दिया है, हमने अपने वोट का जो है इस्तेमाल किया है और करोड़ों रुपया खर्च करके उस शख्स को यहाँ पे जब उसने इलेक्शन लड़ा है, करोड़ों रुपया हमारे टैक्सेस से खर्च किया गया है महराज मलिक को एमएलए बनाने के लिए। आज की डेट में कोई जो है एडमिनिस्ट्रेटर या कोई सरकार एक आदमी को उठा के ले जाए और जेल की सलाखों के पीछे रखे और आवाम जो है दरबदर हो जाए। इसलिए इस किस्म का कानून बनाया जाना चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर केस किए जा सकते हैं, उनको डेट्स पे जो है कोर्ट के अंदर लिया जा सकता है, लेकिन उनको आवाम से दूर रखना ये बहुत ही मैं कहूँगा कि ये एक किस्म की ज़्यादती है आवाम के साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यही चाहेंगे कि 5 तारीख को महराज मलिक के हक़ में फ़ैसला हो और फ़ैसला ये हो कि महराज मलिक जो है उसको बेबुनियाद और बेगुनाह जो है पीएसए के तहत जो है जेल में नज़रबंद रखा गया और उनका जो डेफिमेशन केस भी उन्होंने किया है, उनका जितना भी मुआवजा बनेगा वो भी उनको साथ में दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ उस एक का नुकसान नहीं है, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का नुकसान हुआ है। आज तक हम उसकी जुदाई में इस वक्त छोटे छोटे बच्चे, मैं कल कहीं गया था, वहाँ एक छोटा सा बच्चा आया, वो अपने बाप को कहता है, इनसे पूछो महराज मलिक कब आएगा।
ये मैं आरनोड़ा लोअर पंचायत है वहाँ गया था, एक घर में बैठे हम उनके साथ बात कर रहे थे, तो वहाँ छोटा बच्चा वो अपने अबू से पूछता है, इनसे पूछो। दरअसल वीडियोस के ऊपर उसने कभी देखा होगा कि ये महराज मलिक की बात रोज़ करते रहते हैं, कहते हैं इनसे पूछो महराज साहब कब आएंगे। तो ये हालात है, 2-2, 3, 4-4 साल के बच्चे जो है महराज मलिक को जानते हैं। बुज़ुर्गों की उम्मीद वो था, बेरोज़गार नौजवानों की उम्मीद था, वो मजलूमों की उम्मीद था, और उम्मीद के साथ आवाज़ था, और बेबाक होकर वो जो है लोगों के राइट्स को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा करता था। और एडमिनिस्ट्रेशन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ करता था कि कल का ये नौजवान उठकर हम जैसे बड़े आला ऑफिसरान के सामने बड़े दमखम के साथ बैठता है और अपना हक जतलाता है, आवाम का हक जतलाता है। यह बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इस बुनियाद पे अगर महराज मलिक को अंदर कर दिया गया है, ये बुज़दली है, ये जो है ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। तो हम यही चाहेंगे, हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं और महराज मलिक को जल्द अज जल्द जो है रिहा किया जाना चाहिए। और हम उम्मीद करेंगे कि हाई कोर्ट के अंदर इसके केस को उसी स्टेज से आगे जो है प्रोसीड किया जाए, ताकि हमें जल्द अज जल्द इंसाफ मिल सके। नहीं, अब 2 फरवरी की अगर हम बात करें, 2 फरवरी को जो है असेंबली, 2 फरवरी को बजट है, अच्छा। ये असेंबली की जो है लगने वाली है। पिछले अगर बजट की बात करें तो महराज मलिक जो है असेंबली में थे, कितना नुकसान जो है होगा इस बार जो है महराज मलिक असेंबली में नहीं है? मैंने तो गालबन मेरे आपको ही पहले कहा होगा कि पिछले बार जब हमने 60 करोड़ का बनाया था, उसमें से 1 रुपया नहीं मिला, उसमें से 1 रुपया नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला? इसलिए कि महराज की सोच बड़ी ख़तरनाक है। अगर महराज की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंट होगी तो ये एक मॉडल बन जाएगी डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी। फिर इस मॉडल को देखकर बाहर इसके सराउंडिंग्स में जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं या पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, वो तो फिर महराज के पैटर्न पे, महराज की सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पे इनकलाब बर्पा करेगी। तो इसलिए उस बजट में यूटी कैपेक्स का जो बजट था उसमें तो हमें ज़ीरो मिला हुआ है, हमारी तरक्की को रोक दिया गया है। इवन कि आज की डेट में आपको ये ऐड करना चाहूँगा, MG नरेगा जिसका नाम भी अब बदल दिया गया, चलिए 31 मार्च तक अभी वही नाम रहेगा, कि आज की डेट में जितने भी काम जियो टैग हो चुके हैं, जियो टैग किए गए हैं, उनकी जो कैप होती यानी इन प्रोग्रेस करने के लिए ACD ऑफिस के अंदर एक कमांड है, और उस कमांड को जो है कहने के ACD डोडा के कहने के मुताबिक कि वो कमांड ही अब जो है वो कैंसिल कर दी गई। इट मीन्स कि अब जो है JKUT या ज़िला डोडा के अंदर MG नरेगा के मजदूरों को मज़ीद काम नहीं मिलेगा। जो ऑन गोइंग वर्क्स हैं वो चलेंगे, और नेक्स्ट जितने भी पेंडिंग में जो काम थे, पाइपलाइन के अंदर जो काम थे, वो अब नहीं होंगे। तो हर किस्म से डोडा की डेवलपमेंट को रोका जा रहा है और डोडा की प्रोग्रेस को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि आने वाले बजट सेशन के अंदर महराज मलिक को स्पेशली इंजीनियर रशीद की तरह जो है परमिशन दी जानी चाहिए, इसको असेंबली के अंदर लिया जाना चाहिए, और ये अपना पूरी डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी का जितना भी प्रोजेक्ट होगा, जितना भी बजट के अंदर शेयर होगा, उसका प्लान जो है वो सबमिट करेगा, ताकि साथ साथ में डेवलपमेंटल वर्क्स भी होते रहेंगे और पब्लिक का कोई नुकसान ना हो। तो सरकार से हमारी ये अपील रहेगी कि उसको परमिशन दी जाए। कोर्ट से भी अपील रहेगी कि आवाम को मद्देनज़र रखकर, डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की लाखों आवाम को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें जो है असेंबली सेशन में जाने दिया जाना चाहिए, और वो भी बजट का एक हिस्सा बनकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का जितना भी डेवलपमेंटल प्लान जो है वो सबमिट करें, और बाकी प्रोसीडिंग्स जो है चलती रहेंगी। और 5 फरवरी को हम उम्मीद करते हैं, महराज मलिक के तमाम चाहने वालों को हम ये आश्वासन दिलाना चाहेंगे, हम भी दुनिया उम्मीद पर कायम है, आप भी उम्मीद रखिएगा। इंशाअल्लाह 5 फरवरी को तारीखी फैसला होना चाहिए, ताकि महराज मलिक जो है जल्द अज जल्द अपनी आवाम के बीच में वापस आ जाए। तो चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। क्या कुछ कहना था इनका महराज मलिक केस को लेकर, आपकी क्या कुछ राय है अपने IB कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।